अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस क़िस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन और बोरान को ज़िम्मेदारियां सौंपने के बाद सुल्तान औरहान खड़े होते हैं और फरमाते हैं, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, आपकी आमद ने हमें इज़्ज़त बख्शी। मुसलमानों के खलीफा तक मेरा एहतराम और मिस्र के सुल्तान जो मेरे भाई हैं तक मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। इस सल्तनत में हमारा हिस्सा सिर्फ खिदमत है। अब दिन का सुकून और रात की नींद हम पर हराम हो चुकी है। अल्लाह ताला मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को अपनी राह के जिहाद से कभी महरूम न करे। ये सुनकर सुल्तान और हान के तमाम साथी बावाज़े बुलंद आमीन कहते हैं। सुल्तान और हान मजीद कहते हैं, जो लोग हक की राह में अपनी जानों और सरों का नजराना पेश करने को तैयार हैं और जो दुनिया और आखिरत की नेमतों के तलबगार हैं, वो सब मेरे परचम तले जमा हो जाएं। ये सुनते ही मजमा सुल्तान और हान जिंदाबाद, सुल्तान और हान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाता है। दूसरी जानिब तैमूर ताश गुस्से से भरे हुए सिपाहियों के दरमियान आता है। उसके सिपाही खून खून के नारे लगा रहे होते हैं। तैमूर ताश पुकार कर कहता है, ये हमारी फतह का वक्त है। जुनूब में बोरसा और शुमाल में इज़नीक, जो भी हमारी बैत कबूल नहीं करेगा वो हमारे गज़ब का निशाना बनेगा। मैं चाहता हूँ मेरा लश्कर मुकम्मल साजो सामान के साथ तैयार रहे और मेरे सिपाही मर मिटने का अहद कर चुके हों। सिपाही जवाब देते हैं, जो हुक्म तैमूर ताश। तैमूर ताश अपने कमांडर को करीब बुलाकर कहता है, मैं शहजादी स्पोर्चा को इत्तेहाद की पेशकश पर मुश्तमिल ख़त भेज चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि कैंक कबीले के मर्दों की वफादारी आजमाई जाए, जिन्हें हमने औरहान की सरजमीन में आबाद होने के लिए भेजा था। दलीजे सरदार से कहो मेरे पास आए। इधर चंद बुजुर्ग सरदार शाहिन शाह के पास पहुँचते हैं। आउची भी वहीं मौजूद होता है। इन सरदारों को देखकर शाहिन शाह खुशदिली से कहता है, आइए तशरीफ़ लाइए, कबीले और खून के रिश्ते से जुड़े मेरे बहादुर भाइयों को खुशामदीद। पहलवानों के पहलवान, दलीजे सरदार, कैंक कबीले के सरदार। ये कहते ही वो दलीजे सरदार को गले लगा लेता है। दलीजे सरदार कहता है, हम तो आ गए हैं मगर हालात कुछ साजगार दिखाई नहीं दे रहे मेरे सरदार। और हान ने एलची के साथ जो सलूक किया उसका हवाला देते हुए शाहिन शाह दलीजे सरदार से कहता है, दलीजे क्या मैं कैंक कबीले के जिंदा सरदारों में सबसे मुअज़्ज़ज़ और नामवर सरदार नहीं हूँ? इस पर सब आवाज़ बुलंद करते हैं, यकीनन आप ही हैं मेरे सरदार, बेशक आप ही हैं। शाहिन शाह कहता है, हम सल्तनत सल्जूकिया की आखिरी निशानी है जिसकी बुनियाद कैंक कबीले ने रखी थी। बस जान लो, जिस रियासत की तरफ औरहान बढ़ रहा है उसकी असल विरासत हम हैं और ये कदम कैंक कबीले के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम ही इस विरासत के असल हकदार हैं। आउची पूछता है, शाहिनशाह बे आप क्या कहना चाहते हैं? शाहिनशाह जवाब देता है, मैं कहता हूं कि हम मंगोलों के उस जुल्म का खात्मा करें जो कोसोवादा दाग की जंग से लेकर अब तक जारी है। मैं कहता हूं कि हम सुल्तान और हान के हुक्म से रौगर्दानी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि कैंक कबीले की नस्ल इस रियासत पर हुक्मरानी करे जिसकी बुनियाद और हान ने रखी है। आउची कहता है, आप बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं शाहिनशाह बे। शाहिनशाह मुस्कुराकर कहता है, बड़ी मंजिलों तक पहुँचने के लिए बड़े गेम खेलने पड़ते हैं। अब बताओ, क्या तुम औरहान की कायम करदा रियासत में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए और वो वक़ार वापस लेने के लिए तैयार हो जो कैंक कबीले के हाथों से छिन गया था? दलीजे सरदार समेत सब लोग एक साथ कहते हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। शाहिनशाह बैठते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे वादों की सच्चाई देखी जाए। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। सबसे पहले दलीजे सरदार और फिर बाकी सरदार उसका हाथ चूमकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर शेख मूसा की बस्ती का दिखाया जाता है, जहां तामीर का काम तेजी से जारी है। शेख मूसा दूसरे लोगों के साथ मशक्कत में मसरूफ होते हैं और कहते हैं, एक पत्थर मुझे भी दे दो नाजरीन। एक पत्थर उनकी तरफ बढ़ाया जाता है, मगर जब देने वाला देखता है कि वो हाथ सुल्तान और हान का है तो वो हैरान रह जाता है। खुशी से कहता है, मेरे मौला अस्तगफिरुल्लाह, आप तो सुल्तान हैं, क्या ये पत्थर उठाना आपके शायान शान है? सुल्तान और हान मुस्कुराकर कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, आप सब अपना काम जारी रखें नाजरीन। मेरे मरहूम वालिद फरमाया करते थे कि सबसे बड़ा सुल्तान वो है जो खुद चलकर आलिम के पास जाए, और आज मैं हाजिर हूँ। शेख मूसा कहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। सुल्तान और हान फरमाते हैं,
मैं जाहिल से बहस करने के बजाय किसी आलिम के साथ पत्थर उठाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इन पत्थरों के साथ साथ मैं आपके साथ मिलकर अपनी रियासत का मुस्तकबिल भी तामीर करना चाहता हूँ। शेख मूसा मुस्कुराकर कहते हैं, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मगर याद रखिए कि आप तलवार के सिपाही हैं और हम दुआ के सिपाही। आलिम की सोहबत दिल को नर्म कर देती है मेरे मौला, जबकि रियासत को हमेशा नर्म दिली रास नहीं आती। सुल्तान जवाब देते हैं, यकीनन नर्म दिल अकेला सख्त फैसले नहीं कर सकता, मगर मुझे दोनों की ज़रूरत है। मुजाहिद तलवार के सहारे आगे बढ़ता है और दुआ करने वाला सब्र के बल पर। जब ये दोनों कुव्वतें मिल जाएं तो रास्ता बाबरकत हो जाता है और हमारा परचम बुलंदियों को छूने लगता है। शेख मूसा कहते हैं, बग़ैर तलवार के दुआ अधूरी रहती है और बग़ैर दुआ के तलवार अपने मालिक को थका देती है। आपने दोनों को एक मकसद में जोड़ दिया है। सुल्तान कहते हैं, मेरी नीयत यही है कि जो कुछ मैंने तलवार से हासिल किया है उसकी हिफाजत करूं। आदिल उलमा, दुआ और इंसाफ के ज़रिए मैं अपनी रियासत की बुनियादें इतनी मजबूत करना चाहता हूं कि ये हमेशा कायम रहे और आने वाली नस्लें अमन में ज़िंदगी गुजार सकें। शेख मूसा कहते हैं, आप फातिह बूरसा हैं। आपकी रियासत मजलूमों के लिए पनाहगाह होगी, चाहे वो मुसलमान हों या गैर मुस्लिम, और यूं इस्लाम की शान मज़ीद बुलंद होगी। जिन इलाकों को आपने तलवार से फ़तह किया है, वहाँ के दिल हम हक़ की मोहब्बत से फ़तह करेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फरमाते हैं, तो फिर आइए, अब तक की तामीर को मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। ये कहकर सुल्तान अपनी पगड़ी और चोगा उतार देते हैं और बुजुर्गों के साथ मिलकर पत्थर उठाने लगते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर बदलता है और कराकुगुई की नई करारगाह दिखाई जाती है, जहां सिपाही मशकों में मसरूफ़ हैं। अचानक तैमूर ताश के हुक्म पर मंगोल हमला आवर होते हैं और पल भर में तलवारें चलने लगती हैं। लाशें यके बाद दीगरे ज़मीन पर गिरती हैं और चंद ही लम्हों में उस्मानी सिपाही शहीद कर दिए जाते हैं। तैमूर ताश ऐलान करता है, और हान की तमाम अमलाक अब हमारी हैं। हम इस रियासत का नामो निशान मिटा देंगे जिसे सुल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। आज से ये करारगाह हमारा कैंप होगी। ये सुनते ही सिपाही खून खून के नारे लगाते हैं और कई परचम ज़मीन पर गिरा दिए जाते हैं। इधर जंगल के रास्ते सुल्तान और हान अपने भाई और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। घोड़े को शोखी करते देखकर अलाउद्दीन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आकील की पीठ पर अब एक सुल्तान सवार है। तुम चाहो तो इसे पीछे छोड़ सकते हो, मगर सुल्तान से मुकाबला करना कैसा? सुल्तान मुस्कुराकर पूछते हैं, अलाउद्दीन, क्या तुम हमें मुकाबले का चैलेंज दे रहे हो? क्या आकील यही कहता है, हमारे भाई? अलाउद्दीन हंसते हुए जवाब देता है, तो फिर तय रहा, जो पहले कबीले पहुंचेगा जीत उसी की होगी। सुल्तान और हान कहते हैं, मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा अलाउद्दीन। अगले ही लम्हे दोनों घोड़े दौड़ाने लगते हैं। इनका जोश देखकर सिपाही भी खुशी से झूम उठते हैं। कभी सुल्तान आगे निकलते हैं तो कभी अलाउद्दीन सबकत ले जाता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला जारी रहता है और इसी दौरान बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। इसी असना में एक बंधा हुआ घोड़ा इनके सामने आ जाता है। सुल्तान फौरन रुककर कहते हैं, आल तुतान। दोनों फौरन घोड़ों से उतर जाते हैं। वो मोहब्बत से आल तुतान को सहलाते हैं। अलाउद्दीन नरमी से कहता है, हमारे बाबा के साथी, क्या हमने आपको आज़ाद नहीं किया था? अब तो आप आज़ाद हैं, फिर इस इलाके में क्यों भटक रहे हैं? सुल्तान और हान धीमी आवाज़ में कहते हैं, हमारी तरह ये भी यतीम रह गया है। जहां भी जाता है अपना दर्द साथ लेकर जाता है। अलाउद्दीन पूछता है, अगर बाबा जान जिंदा होते तो इस वक्त हमें क्या कहते भाई? सुल्तान और हान आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, वो कहते, बेटो ऐसे क्यों रुके हो? अभी लंबा सफ़र बाकी है और एक जंग है जिसे हर हाल में जीतना है। सुल्तान घोड़े को गले लगाकर कहते हैं, बाबा जान, मैं वादा करता हूं, हम कभी नहीं रुकेंगे जब तक उस्मानी फतह दुनिया के कोने कोने तक न पहुंच जाए। अलाउद्दीन आहिस्ता से कहता है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इधर मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि हलीमा और दुर्सुन कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहां 2 कब्रें मौजूद हैं। हलीमा एक कब्र के पास बैठकर कहती हैं, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं आ गई हूँ, आपकी बेटी। नाजरीन, यहाँ वाज़ह किया जाता है कि बाला खातून इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। हलीमा आहिस्ता आवाज़ में मज़ीद कहती हैं, माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मेरे दिल ने किसी को चाहा तो सबसे पहले आपको बताऊंगी, और देखें, मैंने अपना वादा निभा दिया। दुर्सुन भी उनके करीब बैठ जाता है और कहता है, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। पास मौजूद दूसरी कब्र की तरफ इशारा करते हुए पूछा जाता है कि ये किसकी है?
حلیمہ جواب دیتی ہیں، یہ میرے نانا شیخ ایدابالی کی قبر ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں۔ حلیمہ نم آنکھوں سے کہتی ہیں، پہلے میرے نانا ہم سے جدا ہوئے، پھر میری ماں چلی گئیں، اور اس کے بعد میرے بابا۔ اللہ نے مجھے بہت عرصے بعد ان سے ملایا، مگر وہ بھی جلد مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ درسن دھیرے سے کہتا ہے، انسان خوشی کے وقت بھی ڈر جاتا ہے شہزادی، اور ڈر کوئی عیب نہیں۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے فکر مند رہتا ہی ہے۔ حلیمہ کھڑی ہو کر کہتی ہیں، لیکن مجھے یہ خوف بالکل اچھا نہیں لگتا درسن۔ تم ابھی مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ درسن سنجیدگی سے کہتا ہے، حلیمہ میں وعدہ کرتا ہوں شہزادی، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حلیمہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبر کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، میں پھر آؤں گی ماں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتی ہیں تو درسن آواز دے کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے، سلطان اورحان نے سلطنت کا اعلان کر دیا ہے۔ حلیمہ مڑ کر کہتی ہیں، تو اس میں کیا بات ہے؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ وہ میری شادی تم سے نہیں ہونے دیں گے؟ درسن دھیمی آواز میں کہتا ہے، ڈر تو بہرحال ہے۔ حلیمہ پر اعتماد لہجے میں جواب دیتی ہیں، سلطنت سے مت ڈرو، میرے بھائیوں سے ڈرو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ جاتی ہیں۔ درسن آہستہ سے کہتا ہے، میں تمہیں اس سچائی سے کیسے بچاؤں جو ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ درسن پریشانی کے عالم میں گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ناظرین، اسی منظر کے ساتھ یہ قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔